बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों और सालों से अपनी मनपसंद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए 27 जुलाई की तारीख एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने जा रही है। जिस टीआरई 4 भर्ती का इंतजार बिहार का हर युवा महीनों से कर रहा था, उसके लिए शिक्षा विभाग ने रविवार की छुट्टी रद्द करके दिन रात काम क्यों किया और आखिर बिहार लोकसभा आयोग को अधियाचना भेजने की इतनी बड़ी हड़बड़ी के पीछे का असली प्रशासनिक और राजनीतिक गणित क्या है। लेकिन इस पूरी खबर के अंदर छिपा है असली सस्पेंस तो जो अब सामने आया है। क्या महज 20,000 पदों पर आने वाली ये नई बहाली उन लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी जो लंबे समय से बड़ी भर्ती की आस लगाए बैठे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 29 जुलाई से शुरू हो रही शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों के लिए जो अलग अलग नियम बनाए गए हैं, क्या उससे सालों पुराना ट्रांसफर का जो झंझट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर टीआरई 3 के शिक्षकों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में शिक्षक भर्ती से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के नियमों से जो बड़े बदलाव आकार ले रहे हैं, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए आज की वीडियो आपको बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक जरूर देखनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उस प्रशासनिक तत्परता को देखिए जो अमूमन सरकारी महकमों में बहुत कम देखने को मिलती है। 27 जुलाई का ये दिन यानी आज का दिन बिहार के शिक्षा विभाग के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं रहा। विभाग की पूरी कोशिश है कि हर हाल में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को टीआरई 4 की आधिकारिक अधियाचना सौंप दी जाए ताकि आयोग के पास अगस्त के महीने में भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने का पूरा रास्ता साफ हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग के अंदर जो गहमा गहमी रही उसे इस बात से समझा जा सकता है कि अधिकांश जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी और केवल 2 जिलों की फाइलें ही अटकी हुई थी। अंतिम समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय को पूरी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि समय पर काम खत्म करने के लिए रविवार का जो छुट्टी का दिन था उसे भी शिक्षा विभाग के दफ्तर खुले रहे और अधिकारियों ने देर रात तक फाइलों को अंतिम रूप दिया। अब जरा इस बहाली के आंकड़ों और इसके पीछे के दीर्घकालिक राजनीतिक प्रशासनिक रोडमैप का इनसाइड विश्लेषण कर लेते हैं। इस बार टीआरई 4 के तहत 20,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली का खाका तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक ही भर्ती की नहीं है, बल्कि इसकी जो तार है सरकार के उस बड़े फैसले से जुड़े हैं जिसके तहत आने वाले 5 सालों में राज्य के भीतर 1 लाख शिक्षकों को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इस पूरी रणनीति का गहराई से विश्लेषण करें तो हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करके सरकार शिक्षा व्यवस्था में आ रही खाली जगहों को लगातार भरने की योजना पर काम कर रही है। इससे उन लाखों अभ्यर्थियों को एक अनिश्चितता मिलती दिख रही है जो हर साल बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का एक वर्ग ये भी मान रहा है कि पहले के मुकाबले पदों की संख्या सीमित है, जिससे इस बार का कंपटीशन का स्तर जो है पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और चैलेंजिंग होने वाला है। शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लाखों कार्यरत शिक्षकों के जीवन को सीधे प्रभावित करने जा रहा है वो है उनका बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। विभाग के तय कैलेंडर के मुताबिक 29 जुलाई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है जो कि 5 अगस्त तक चलेगी। लेकिन असली बात इस ट्रांसफर प्रक्रिया की उस 3 स्तरीय व्यवस्था में छिपी है जिसे समझना हर शिक्षक के लिए बेहद जरूरी है। पहले चरण में समायोजन और युक्तिकरण होगा, यानी सबसे पहले उन स्कूलों के बैलेंस को ठीक किया जाएगा जहाँ टीचर्स की जो संख्या है वो जरूरत से ज्यादा कम है। दूसरे सेकेंड स्टेप में होगा कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें 2 टीचर अपने सहमति से एक दूसरे की जगह पर अदला बदली कर सकेंगे। और लास्ट और थर्ड होगा सामान्य ट्रांसफर की जो प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दे दिया है ताकि नए सत्र और पढ़ाई पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। इस ट्रांसफर नीति के सबसे अहम हिस्से में आइए उस नीतिगत अंतर का भी विश्लेषण करते हैं जो इसे सबसे अलग और चर्चा का विषय बना रहा है। प्रशासन ने इस बार महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए 2 अलग अलग पैमाने तय किए हैं। जो महिला टीचर्स होंगे उनकी अपनी पंचायत या उसके ठीक आसपास के इलाकों में ही ट्रांसफर करने की प्लानिंग है ताकि उन्हें घर के पास काम करने का माहौल मिल सके, सुविधा मिल सके। वही मेल टीचर्स के लिए उनको उनकी गृह पंचायत से थोड़ा दूर लेकिन नजदीकी ब्लॉक या प्रखंड के भीतर ही एडजस्ट करने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। टीआरई 3 के जरिए हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों को इस आम ट्रांसफर प्रक्रिया से फिलहाल अलग रखा गया है।
उनके ट्रांसफर के लिए विभाग आगे चलकर एक अलग बैठक करेगा और एक नया शेड्यूल जारी कर सकता है। यानी टीआरई 3 वाले टीचर्स को अपनी मनपसंद जगह पर जाने के लिए अभी थोड़ा और सब्र करना होगा। तो बिहार का शिक्षा विभाग इस समय एक साथ 2 मोर्चों पर सबसे बड़ा प्रशासनिक दांव खेल रहा है। एक तरफ बीपीएससी को अधियाचना भेजकर अगस्त में टीआरई 4 का विज्ञापन निकलवाना है और दूसरी तरफ 29 जुलाई से शुरू हो रहे ट्रांसफर के चक्रव्यूह को 31 अक्टूबर तक बिना किसी विवाद के पूरा करना है। अब देखना ये होगा कि क्या बीपीएससी अगस्त में तय समय पर विज्ञापन जारी करके इस भर्ती प्रक्रिया को गति दे पाता है या फिर रोस्टर और कानूनी प्रक्रियाओं का पेच एक बार फिर अभ्यर्थियों के इंतजार को थोड़ा और लंबा कर देगा। आपको क्या लगता है कि हर साल 20,000 पदों की बहाली का ये मॉडल युवाओं के लिए सही है या एक बार में बड़ी संख्या में पद निकलने चाहिए थे? अपने विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।